हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस, आज की सुपर बैटल एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है, क्योंकि आज जो मैंने कैरेक्टर्स लिए हैं उनमें कुछ अनलिमिटेड स्ट्रेंथ रखते हैं, कुछ अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स रखते हैं, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अपनी पावर से गैलेक्सीज तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले है स्ट्रेंज सुप्रीम यानी एविल डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके बाद है ओडिन विद ओडिन फोर्स, ओरिजिनल डार्क साइड और डूम्सडे विद फुल स्ट्रेंथ। तो इनके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चारों कैरेक्टर्स कितनी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं और आज का ये कंपैरिजन और सुपर बैटल किस लेवल की होने वाली है। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस सुपर बैटल को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की सुपर पावर्स और सुपर एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज एक विलन से सुपर हीरो कैसे बने, ये जानने के लिए आपको व्हाट इफ सीरीज देखनी होगी। नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सोर्सरर हैं, जो कि मार्वल के पावरफुल मैजिशियंस में सबसे पावरफुल हैं। मगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें भी हरा दिया और उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद उसमें सोर्सर सुप्रीम की भी पावर आ गई। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी पावर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, और व्हाट इफ सीरीज में उसने बहुत से मैजिकल और मिस्टिकल बींग को एब्जॉर्ब किया, जिसके बाद उन सब की पावर्स भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। इन सब के अलावा स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपनी पावर से एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था, जिससे उसने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने छोटे मॉन्स्टर से लेकर बड़े मॉन्स्टर तक की भी पावर्स को एब्जॉर्ब किया है। व्हाट इफ सीरीज में हमें एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल विलन अल्ट्रॉन विजन देखने को मिला, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। मगर स्ट्रेंज सुप्रीम के प्रोटेक्शंस पहले इतने पावरफुल थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्लास्ट भी उन्हें नहीं तोड़ पाए थे। अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल था कि अपनी पावर से उसने गैलेक्सी तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर इतने पावरफुल अटैक को भी स्ट्रेंज सुप्रीम ने बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लिया। अल्ट्रॉन ने इसी अटैक से कैप्टन मार्वल और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को भी प्लेनेट के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस अटैक को कितने आराम से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि बताता है कि स्ट्रेंज सुप्रीम कितना ज्यादा पावरफुल हैं। और लास्ट में अपने डिफरेंट मिस्टिकल पावर्स की हेल्प से उसने अल्ट्रॉन विजन को भी हरा दिया। तो ये हो गई एविल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स। अब जानते हैं ओडिन की पावर्स विद ओडिन फोर्स। गाइस, ओडिन एमसीयू के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं। एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो थोर और सबसे पावरफुल विलन हेला ओडिन के ही बच्चे हैं, और ओडिन खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस वगैरह, ये सब तो ओडिन की नॉर्मल पावर्स हैं। और जब ओडिन के पास ओडिन फोर्स आ जाती है तो उनकी सभी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ओडिन फोर्स ओडिन को बहुत ज्यादा पावर्स देती है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करना, माइंड्स को रीड करना, ऐसी फोर्स फील्ड को क्रिएट करना जिन्हें तोड़ना तकरीबन इम्पॉसिबल हो, और अपने साइज को छोटा या बड़ा करना। ओडिन फोर्स की हेल्प से ओडिन ने गैलेक्सी तक को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। और इसके अलावा ओडिन फोर्स की हेल्प से ओडिन टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को वर्दी या अनवर्दी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने थोर 1 में म्योनिर पर स्पेल किया था। कॉमिक्स में जब गैलेक्टस और ओडिन की फाइट हुई थी तो ओडिन ने ओडिन फोर्स की हेल्प से ही गैलेक्टस को भी थोड़े टाइम के लिए ओवरपावर किया था। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ओडिन फोर्स कितनी पावरफुल फोर्स है, और इसके साथ ओडिन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डूम्सडे की पावर्स और एबिलिटीज। डूम्सडे के पास सुपरमैन जैसी सारी पावर्स हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में लेक्स लूथर ने डूम्सडे को जनरल जोड की बॉडी से बनाया था, जिसके बाद डूम्सडे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। डूम्सडे के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और स्पीड है, जो कि वंडर वुमन और सुपरमैन के बराबर हैं। डूम्सडे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके बाद वो इस एनर्जी को बहुत बड़े ब्लास्ट में चेंज कर सकता है। डूम्सडे पर जितने भी अटैक्स किए जाएं, वो सबको ही एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉमिक्स में डूम्सडे ने डार्क साइड की ओमेगा बीम्स को भी सर्वाइव किया हुआ है। डूम्सडे के पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है। जब सुपरमैन और वंडर वुमन डूम्सडे से फाइट कर रहे थे तो वंडर वुमन और सुपरमैन काफी थक गए थे, मगर डूम्सडे बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। डूम्सडे को न्यूक्लियर अटैक से भी कुछ नहीं होता, और तो और सुपरमैन से हैंड टू हैंड फाइट में डूम्सडे ने सुपरमैन को भी ओवरपावर किया था। डूम्सडे के पास हीट विजन और फ्लाइंग की भी पावर है, और फाइट के दौरान ही डूम्सडे और ज्यादा एक्सपीरियंस और पावरफुल हो जाता है। डूम्सडे को बस क्रिप्टोनियन वेपन या फिर गॉडली वेपन से ही मारा जा सकता है, जैसे कि वंडर वुमन की स्वॉर्ड, जिससे वंडर वुमन ने डूम्सडे को काफी डैमेज पहुंचाया था। और लास्ट में सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट की हेल्प से डूम्सडे को मार दिया और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये हो गई डूम्सडे की पावर्स। अब बात करते हैं ओरिजिनल डार्क साइड की पावर्स और एबिलिटीज की। मैंने अपनी वीडियो में कई बार जिस डार्क साइड की पावर्स एक्सप्लेन की हैं, वो बस डार्क साइड के क्लोन्स की पावर्स होती थी, मगर आज हम ओरिजिनल डार्क साइड की पावर्स को देखते हैं कि ओरिजिनल डार्क साइड कितना पावरफुल है। गाइस, ट्रू डार्क साइड डीसी मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके मल्टीवर्स में आने से ही पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओरिजिनल डार्क साइड की शैडो ही इतनी बड़ी है कि वो पूरे मल्टीवर्स को ही कवर कर सकती है।
ट्रू डार्क साइड के क्लोन्स ही आप देख लो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ से लेकर टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, ओमेगा बीम्स, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। और ये क्लोन्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो फिर ओरिजिनल डार्क साइड की पावर्स कितनी ज्यादा होंगी और किस लेवल पे होंगी। ट्रू डार्क साइड के बारे में कॉमिक्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मगर आप उसकी पावर्स का आइडिया इस तरह लगा लो कि डार्क साइड के जो क्लोन्स होते हैं उनमें ओरिजिनल डार्क साइड की 1% पावर होती है। तो फिर आप खुद सोच लो कि ओरिजिनल डार्क साइड कितना पावरफुल है। तो ये हो गई चारों ही कैरेक्टर्स की पावर्स। अब बात करते हैं सुपर बैटल की। तो गाइस सबसे पहले तो ये बैटल बहुत बड़े स्केल पे होगी और इस बैटल का जो ग्राउंड होगा वो बहुत ज्यादा गैलेक्सीज को मिलाकर ही बनेगा। और जब फाइट स्टार्ट होगी तो धमाकेदार तरीके से ही होगी। और इस फाइट में सबसे पहले डूम्सडे ही नॉकआउट होगा, क्योंकि ओडिन डूम्सडे को अपने वेपन से हरा सकते हैं। और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी इजीली डूम्सडे की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे उसने व्हाट इफ में किया। और ओरिजिनल डार्क साइड तो इजीली ही डूम्सडे को हरा देगा, इसलिए सबसे पहले डूम्सडे ही इस फाइट में नॉकआउट होगा। जबकि इसके बाद ओडिन, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और ट्रू डार्क साइड में हमें बहुत ही ऑसम फाइट देखने को मिलेगी। ओडिन फोर्स की हेल्प से पास्ट में ओडिन ने गैलेक्टस को थोड़े टाइम के लिए ओवरपावर जरूर किया था, मगर लास्ट में ओडिन उससे हार गए थे। और इस फाइट में जो दो ओपोनेंट ओडिन के सामने हैं वो दोनों गैलेक्टस से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और इसीलिए ओडिन भी इस फाइट में नॉकआउट हो जाएंगे। और अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ओडिन फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो डार्क साइड के सामने कुछ देर तक टिक सकेंगे। मगर फिर भी ओरिजिनल डार्क साइड का जो साइज है, उसकी जो पावर्स हैं, उसके सामने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का भी ज्यादा देर तक टिकना इम्पॉसिबल है। और इस फाइट की जो रेशियो होगी वो 70/30 की होगी। 70% डार्क साइड के विन करने का चांस है और 30% इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का। 30% इसलिए कि अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रू डार्क साइड की सारी पावर्स को किसी तरह एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है तो वही विनर होगा, वरना ज्यादा चांस ट्रू डार्क साइड का ही है बैटल विन करने का। तो ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये बैटल किसको विन करनी चाहिए थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।